हेलो, आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। साइड ट्राइंगल में ये जो स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं ये इसकी साइड्स हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में साइड्स हो जाएंगी ए बी, ये वाली लाइन बी सी एंड सी ए, ये साइड्स हो गई। एंगल जो दो लाइन के बीच में ये एंगल बन रहे हैं, ये इसके 3 एंगल्स हो जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वर्टेक्स जो ये पॉइंट्स हैं कॉर्नर जहां पे दो साइड्स ज्वाइन कर रही हैं, वो हमारे वर्टेक्स हो जाते हैं। इसमें हो जाएगा ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। नेक्स्ट एल्टीट्यूड, इसको हम हाइट भी बोलते हैं। अगर हम ए पॉइंट से बी सी पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दें, वो कहीं पर भी आ सकती है, लेफ्ट में, राइट में, बीच में। ए पॉइंट से बी सी पर जो 90 डिग्री की लाइन आएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी या एल्टीट्यूड हो जाएगा। सपोज हम इसको नेम दे देते हैं पॉइंट को डी, सो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा ए डी। नेक्स्ट मीडियन, ए पॉइंट से जो लाइन बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, सपोज ये बीसी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स इसको हम अगर नाम दे दें ई, सो हमारा बीई और ई सी इक्वल हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। अब ए पॉइंट से जो लाइन इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी ये हो जाएगी मीडियन। सो इस फिगर में मीडियन इज ए ई। यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है एक पॉइंट से ऑपोजिट साइड पर। मीडियन एक पॉइंट से ऑपोजिट साइड पर ही आ रही है, बट वो मिड पॉइंट होगी ऑपोजिट साइड का। सो E is the midpoint of BC and AD is perpendicular to BC. ये डिफरेंस होता है एल्टीट्यूड और मीडियन में। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल, हमने ऊपर बात करी एंगल्स की, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारे ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स थे। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी एंगल का नाम लिखते हैं ट्राइंगल में तो वो हम उसको इंटीरियर ही मानते हैं। जब एक्सटीरियर एंगल की हम बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक मेंशन करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर हम सपोज बी सी साइड को यहां से एक्सटेंड कर दें और यहां पर हम एक पॉइंट बना दें सपोज एक्स, सो ये ए बी का एक एंगल बन रहा है बीसी के साथ, यहां पर इंटरनल जो हमने कहा था एंगल बी। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, सो ये क्योंकि ट्राइंगल के बाहर है, सो ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। सो इस फिगर में हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल ए बी एक्स। सिमिलरली अगर हम सपोज यहां से बीसी को हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमारा ये जो एंगल बनेगा ये भी ट्राइंगल के बाहर है, तो ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सपोज वाई। सो ए सी वाई। ऐसे ही अगर मैं बी ए को एक्सटेंड करूं और यहां पर एक पॉइंट आ गया, सो मेरा जो ये एंगल बना दिस सी ए जी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर है। सो आई होप पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्लियर है। थैंक यू।